और चलिए जरा अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये रोहिणी आचार्य हैं, तेज प्रताप की बहन, और उनका ये पोस्ट सामने आया है जिन्होंने अपने पिता के फैसले को बिल्कुल सही बताया, सही फैसला बताते हुए एक लंबा पोस्ट लिखा है कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती करते हैं, धृष्टता करते हैं, उनके खिलाफ फैसला लिया जा सकता है। और वही फैसला लिया है लालू यादव ने। उन्होंने कहा कि पापा ने जो फैसला लिया है हम उनके साथ खड़े हैं। ये पूरी कहानी दरअसल क्यों सवाल खड़े कर रही है आपको बताते हैं। देखिए, मई 2018 की ये तस्वीर आपको याद होगी जब ऐश्वर्या के साथ पूर्व सीएम दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या से शादी की थी। तेज प्रताप यादव ने ये तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद 2018 में कोर्ट में तलाक का केस शुरू हो गया। ये मई की बात है, 2018 की बात है। और अब बात कर लेते हैं 2025 की। मई का ही महीना चल रहा है, लेकिन ये तस्वीर अनुष्का के साथ 12 साल से रिश्ते का खुलासा खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर पहले तेज प्रताप करते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि ये पोस्ट किसी ने हैक करके किया है। और उसके बाद ये पूरा मामला सवालों के घेरे में आ जाता है कि पोस्ट होना और उसके बाद पोस्ट को डिलीट करना और ये कहना कि अकाउंट हैक हो गया है। इस तरह की बात करना, आखिर हुआ क्या है, इसको लेकर ऐश्वर्या बड़ी बातें कह रही हैं। ऐश्वर्या से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उनका ये कहना है कि पूरे लालू परिवार को पहले से सब कुछ पता था, यानी अनुष्का यादव के बारे में पता था। लालू का परिवार नाटक और ढोंग कर रहा है, ये भी कह रही हैं ऐश्वर्या। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया गया है, मैं आरोपी की तरह कोर्ट जाती हूँ, चुनावी नुकसान के डर से कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है। जो 6 साल का निष्कासन किया गया उस पर यहाँ पर जिक्र कर रही है ऐश्वर्या। सोशल मीडिया पर 4 लाइन लिखने से कुछ नहीं होता है। ऐश्वर्या ये क्लियर कह रही हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ये लिख रहे हैं, सच्चाई इससे अलग है, इससे इतर है और पूरा परिवार अभी भी तेज प्रताप के साथ खड़ा है। ये ऐश्वर्या खुद कह रही हैं, सुनिए जरा। देखिए, हमको तो जो जानकारी मिला है वो सब हमको आपके द्वारा मिलता है, मीडिया के द्वारा मिलता है। हमको कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये अब ऐसा सिनेरियो बनाने के बाद हमको लग रहा है कि ये लोग, उनको ज़रूर पता होगा, लालू जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी को, कि ऐसा इनका कहीं है। इसीलिए हमको मार पीट के, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा के, हमको हर जगह बेइज्जत करके, हमको हर जगह से दबाने की कोशिश करके ये अपने बेटे को सही साबित करना चाहते हैं। और ये अभी भी जो ये अलग किया गया है ना, ये कोई अलग अलग नहीं किया गया है, ये ड्रामा है। ये ड्रामा है ताकि वो इस चीज़ से अभी पल्ला झाड़ ले। ये चीज़ पहले इसको छुपाने की कोशिश किए, उसके बाद ये अपना, ये भी इनको दिक्कत नहीं है कि पहली शादी की है, दूसरी शादी की है, तीसरी शादी की है। इनको ये दिक्कत है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आ गया। This is all created, they have all created this drama just to portray themselves कि हम न्याय करते हैं, हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ते। 7 साल से when I was beaten up, when I was accused of the crimes which I have not done, when I was, they were trying to portray me as a very bad person, villain, and क्या पता नहीं, whatever they were trying to portray me. And now, after 7 years, they realize that social justice के लिए लड़ना चाहिए। उस समय कहाँ था वे, जब ये लोग उस समय क्यों नहीं बोले कि सोशल जस्टिस के लिए लड़ना है, ये करना है। किस तरह का क्राइम का आपको अक्यूज किया गया वहाँ पर जब घर में रहती थी? क्राइम का हमको ये लोग ये बोलते हैं दैट यू हैव, जो वो बोले कि हम उनको मारे, हम उनको ऐसा शब्द बोले, हम उनको ये सब किए कि हम जाते हैं और सब काम हम ही करते हैं। I am the one who is responsible for all the chaos in marriage. He left the marriage. अब जो ये पोस्ट आया है,
ये कह रहे हैं कि 12 साल से रिलेशनशिप में, तो सवाल तो ये उठता है कि जब 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो 2018 में आपसे शादी क्यों किया? तो आपका मानना है कि ये लोग सब लोग जानते थे, परिवार वाले? ये अभी भी कोई अलग अलग नहीं हुए हैं। ये जो अभी बोल रहे हैं ना, ट्विटर पे 4 लाइन लिख देने से बेटा को अलग कर देंगे। वो 6 बेटी 7 बेटी के बाद अभी आपको हम बता रहे, कल राबड़ी देवी गई होंगी और उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी कि हम सब संभाल लेंगे, तुम बस अभी शांत रहो। तेजस्वी यादव जी, इनको पीठ पीछे सब कोई मिला हुआ है। कल इनको बैठा के ये समझाया गया है कि अभी शांत रहो, अभी हम सब ठीक कर देंगे। अभी तो मेंटली इमोशनली इतने ब्रोकन हैं कि हमको भी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। It is a joke. My life is a joke. And for what? I have done nothing. I have not done anything. आप एक सोचिए, I come from a good family. हम रोज़ जाते कोर्ट एक मुल्ज़िम की तरह, और वहाँ पे भी ये बोला जाता है कि नहीं, इसका गलती है, इसका गलती है, इसका गलती है। मतलब आपको मुलजिम बना दिया गया है पिछले 7 साल से? वो तो जोक बना दिया है, मेरी लाइफ को जोक बना दिया है। 7 साल से ये लोग ऐसे कर देते हैं, अब मेरा क्या होगा? मेरे लिए क्या करेंगे लालू जी? अभी के लिए बोल दिए, 4 लाइन बोल के ये लिख दिए कि हम इनको 6 साल से हटा देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। मेरे लिए क्या करेंगे? मेरे लिए एक बार उन्होंने कभी कहा, कभी कुछ बोला? आप किस तरह से न्याय चाहती हैं, लालू जी से और कोर्ट से? I'll fight. I will fight. I'm a strong woman. I'll fight. कैसे लड़िएगा? अब वो सोचेंगे, अभी तो सोचा नहीं है, सोचेंगे। क्या सजा मिलनी चाहिए इस मतलब जो किया उन लोगों ने? कोर्ट ही बताएगा ना। आप क्या चाहती हैं? लालू जी से क्या चाहती हैं? कि वो ये बताए कि इतने दिन तक वो इस मेरे मामले पे चुप क्यों थे। ये तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी ये बताए कि शादी कैसे हुई, ये बताए कि 7 साल में इन लोगों ने जिस चीज़ पे मेरे को बोला है, ये क्यों बोला है। ये इन लोग का ना एक तरीका है, अपने बेटे की गलती छुपाने में लड़की के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं, काली पोत देते हैं ताकि उसका गलती नहीं दिखे। मेरा कैरेक्टर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरी तरीके से ये वो सब बोला जाता है, और अंत में जब बाहर आ गई बात इनकी, तो उसके बाद ये सोशल जस्टिस बन जाते कि हम निकाल देते हैं इनको। ये बात 7 साल जब मेरे साथ सारा अन्याय हो रहा था तब तो ये चुप थे। आपको क्या लगता है ढोंग है? हाँ, ये पूरा ढोंग है, ये लोग सब मिला हुआ रहता है। ये इनको ये चिंता नहीं है कि इसने 1 शादी की, 2 शादी की, 3 शादी की, इलेक्शन से पहले ये बात बाहर आ गई, ये चिंता है। अपनी इमेज को वो वाइट वॉशिंग जो कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको इससे कोई वास्ता नहीं है। इनके रहते हुए ये बात डिसाइड हुआ होगा कल घर में, और कल इनकी माता जी इनका आंसू पोंछने गई होंगी और बोली होंगी जब तक हम हैं सब ठीक कर दो। अनुष्का यादव के बारे में आप पहले सुनी थी? वो तो कुछ पता भी नहीं है हमको, तो आप ही लोग से पता चला है। आई हैव नो आइडिया। देखिए, ऐश्वर्या राय ये कह रही हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 7 साल पहले ऐश्वर्या की शादी हुई थी तेज प्रताप से, और 12 साल से रिश्ता होने का दावा तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ये कह दिया गया कि हैक हुआ है। लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर कुछ और कह रही है। चलिए तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं तेजी से, और ये उस तस्वीर से अलग तस्वीर है जो तेज प्रताप यादव ने ट्वीट की। तस्वीर आप देखें, इसमें आपको लग रहा होगा कि एक अच्छी केमिस्ट्री है तेज प्रताप और अनुष्का यादव के बीच।
अगली तस्वीर भी देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो लग रहा है कि शादीशुदा है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें सिंदूर लगाई अनुष्का यादव भी आपको नजर आ रही होंगी। ये एक और तस्वीर है, ऐसा लग रहा है कि ये पूजा की तस्वीर और ये शादी की तस्वीर। देखिए, ये शादी की तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही है। तो क्या पहले से ही इन्होंने शादी कर ली थी चोरी छिपे? बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर अभी तक तेज प्रताप यादव कुछ नहीं कहते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक मौन है, मौन उन्होंने साधा हुआ है, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा समझिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तस्वीरें तो आ गई। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और अनुष्का की तस्वीरें वायरल हुई। अनुष्का यादव बिहार के पटना की ही रहने वाली हैं। जरा अनुष्का के बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। अनुष्का यादव तेज प्रताप के दोस्त आकाश यादव की बहन है और अनुष्का का भाई आकाश यादव पहले से ही आरजेडी का सदस्य रहा है। तेज प्रताप के कहने पर ही छात्र राजद का अध्यक्ष भी आकाश यादव को बनाया गया था और अनुष्का के भाई को जब हटाया गया तब भी जमकर बवाल हुआ था। जब उस पद से हटाया गया तब तेज प्रताप ने जगदानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो आप सोचिए कि इतने सीनियर लीडर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, यानी तेज प्रताप को